हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस लेक्चर में बेटा मैं आपको आज डेट 12/4/2022 को कंडक्ट हुए 10वीं कक्षा के गणित के पार्ट 2 क्वेश्चन पेपर, जो कि अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है, उसका सेट ए कराने जा रही हूँ। सेट ए के सारे एमसीक्यू हम इसी में से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसके लिए आपको ये 5005 आपने यहाँ लिखा, 5 एकम 5 0 0 1। अब ये ना तो 3 पर जा रहा, 7 पर जाएगा। 7 एकम 7 3, 7 चौके 28, 7 तिया 21। और अब आगे ये 11 पर जाएगा, 11 एकम 11, 11 तिये 33 और 13 एकम 13। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हमारे बनेंगे वो हम इसी पर लिख रहे हैं, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या या अपरिमेय वर्गमूल 5 अपरिमेय है, तो ये पूरा अपरिमेय हो जाएगा। 510 और 92 का HCF ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया था कि आप इसे अभाज्य गुणनखंड से भी कर सकते हो, नहीं तो 510 को बीच में रखो और 92 से भाग करो। 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, 1 5 नहीं 45 और 1 46, 0 11 में से 6 गए 5, ऊपर से आपने 92 उतारा, 2 9 में से 5 गए 4, और फिर आप लेंगे 42 एकम 42 8, और ये जाएगा 8 पंजे 40, 8 5 जा 40 और 2 4 जा 8, और आपका जो लास्ट डिवाइजर बचता है वो 2 बचता है। तो इनका जो आपका HCF है वो कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। 17/8 शांत है या अशांत? नीचे 8 है, 8 के फैक्टर क्या बनेंगे भाई, 2 की पावर 3, नीचे केवल 2 हो तो ये शांत दशमलव होगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, सबके मैंने शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताए थे, हर कोड में यही चलेगा। AX² + BX + C शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा यानी C/A यानी कांस्टेंट बटा A। तो कांस्टेंट है -3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आपका माइनस का 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -1/4 और गुणनफल 1/4 है तो वह द्विघात बहुपद क्या होगा? तो आपको मैंने बताया था x² - SX जमा P, x² माइनस का -1/4x जमा 1/4। आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, 4x² घटा घटा जमा x जमा 1। तो जो ये आपका राइट ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नीचे दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो इनकी रेशियो निकालनी थी। 3/2 आपकी पहली रेशियो है, ठीक है। दूसरी देखो 2/-3, ये दोनों बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो एक अद्वितीय हल होगा तो ये संगत होगा यानी कि कंसिस्टेंट होगा। बहुत आसान पेपर था, सब क्वेश्चन वही थे जिस टाइप के मैंने बताए थे। 3x जमा 4y बराबर 10 और x घटा y बराबर 1। मैं इसको प्रतिस्थापन विधि से कर रही हूँ, x की जगह मैंने ले लिया, इसको y को उधर ले गई, y + 1 इस समीकरण में मैं रख रही हूँ। 3 ब्रैकेट y जमा 1 जमा 4y बराबर 10, 3y जमा 1 जमा 4y बराबर 10, 7y बराबर 9। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, ये देखो 3 एकम यहाँ 3 आएगा भाई, 3 आएगा तो उधर जाके 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट के y की वैल्यू 1, यहाँ 1 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 2। तो आपका जो आंसर है बेटा x 2 और y 1 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण 2x² जमा x घटा 6 बराबर 0 को रैखिक गुणनखंडों में खंडित कीजिए। 2x² + x - 6 = 0। मध्य पद को तोड़ना है, जोड़ो या घटाओ तो 1 आए। 6 दूनी 12 तो 4 तिये 12, 4 में से 3 गए 1। 2x² जमा 4x घटा 3x घटा 6 बराबर 0। 2x कॉमन ले लिया, x जमा 2 -3 कॉमन ले लिया, x जमा 2, x जमा 2 ब्रैकेट 2x घटा 3 बराबर 0। ये बस हमें इतना ही करना है तो हमारे ये टुकड़े हो जाएंगे। x जमा 2, x जमा 2 ब्रैकेट 2x घटा 3 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण के मूल निकालने हैं, रूट्स हमने फाइंड करने हैं। 6x² - x - 2, देखिए जरा, 6x² - x, वही 6 दूनी 12, 4 में से 3 गया 1। 6x² - 4x + 3x - 2 = 0। दोनों में से 2x कॉमन लिया तो 3x - 2, इसमें से 1 कॉमन लिया, 3x - 2 = 0।
सॉरी 3x माइनस 2 कॉमन ले लिया तो ये बन गया 2x प्लस 1। इसको जीरो करोगे x की वैल्यू 2/3 आएगी, इसको जीरो करोगे x की वैल्यू -1/2। तो आपका आंसर होगा 2/3 और माइनस का 1/2। आगे बढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण 2x² + kx + 2 = 0 के मूल समान है, यानी कि रूट्स इक्वल है, तो क्या करें? रूट्स इक्वल हों तो आपके पास क्या रूल था भाई? रूट्स इक्वल हों तो क्या रूल था? b² - 4ac 0 होना चाहिए। a कितना है? 2 है। b कितना है? k है। c कितना है? 2 है। तो ये बन गया k² 4 × 2 × 2 = 0। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, k² बराबर है 16 और k की वैल्यू आ जाएगी ±4। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। p के किन मानों के लिए इस समीकरण और इस समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा? देखो ये a1 है, ध्यान देना है भाई, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। अद्वितीय हल के लिए क्या होता है? a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के, तो 4/2 बराबर नहीं होना चाहिए p/2 के। 2 दूनी 4, 2 को उधर ले जाओ, p बराबर नहीं होना चाहिए 4 के, यानी कि p का आंसर 4 को छोड़ के कुछ भी आ जाए। सारवंतर कितना आसान क्वेश्चन है। a2 - a1 1 - 3 -2 आ जाएगा इसका उत्तर। इस AP का आपने 17वां पद बताना है। 17वां पद होता है a = 16d। a कितना है? 7। d कितना है? 13 में से 7 गए 6, 7 + 96 103 आपका आंसर आ जाता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। देखो वैसे तो ये AP है, 1 + 2 + 3 + n, इस पे SN का फॉर्मूला लगेगा। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला +1 में आता है। SN का फॉर्मूला लगेगा n/2 2a + n - 1 × में d। जब आप इसे हल करोगे तो ये बनेगा n × n + 1/2, तो आपका आंसर आ जाएगा n × n + 1/2। 16वां प्रश्न देखें। वैसे तो ये AP का है, इसमें वैसे तो हमें पद की जरूरत है, लेकिन मैं डायरेक्ट कराऊंगी। इसके अगले 4 पद लिखने, 1 - 1 -3 -5। आप देखो 1 में से 2 कम करा -1, -1 से 2 पीछे गए -3, -3 से 2 पीछे गए -5, तो ये हो जाएगा 2 कम -7 -9 -11 और -13। सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। ये सब क्वेश्चन मैंने अपने रिवीजन लेक्चर में कराए हैं। इसका उत्तर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज MNL और QPR समरूप है। कौन सा नियम लगेगा? कुछ नहीं देखना, 2 भुजाएं हैं और एक एंगल है, तो SAS नियम आपका लगेगा। समरूप है ये, इसको ऐसे पलट लेना, ये भी मैंने अपने रिवीजन लेक्चर में कराया था। नीचे त्रिभुज की भुजाएं दी गई, कौन सा समरूप है? मैंने बताया था 2 के वर्गों का जोड़ तीसरे के बराबर होना चाहिए। तो 3 का वर्ग हो गया 9, 8 का हो गया 64, 6 का हो गया 36। तो ये तो है नहीं, ये आ जाएगा, क्योंकि 13 का 169, 12 का 144, 5 का 25, इन दोनों के वर्ग का जोड़ इसके बराबर आएगा। अब ये देखो 5 सेंटीमीटर ये वृत्त है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र से जाने वाली रेखा पर इस प्रकार मिलती है। ये P है, ये O है, ये Q है और ये 12 है, और ये हमने निकालना है। तो ये क्या है? कर्ण है, कर्ण का वर्ग, और ये आधार है, लगा लो इसको, लंब लगा लो। तो 144 में से 25 गए 119, और इसका उत्तर 119 का √ आ जाएगा। सेम क्वेश्चन बेटा मैंने अपने रिवीजन लेक्चर में भी करा रखा है, ये वाला भी मैंने करा रखा है। ये 100% मैंने बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ये सर्कल है, ये केंद्र है, ये P बिंदु है, नहीं P ये नहीं है, P ये है। P से ये 2 रेखाएं जा रही हैं, PA और PB, सुनना मेरी बात ध्यान से, और ये कोण इनके बीच का है 80 डिग्री। आपने बताना है POA। तो मैंने क्या बताया था? ये 80 है, तो ये 180 में से घटा तो ये पूरा 100, और मैंने POA बताना है, तो वो 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अनंत हो सकती हैं। ये कहता है DE BC के समानांतर है, EC का मान ज्ञात करो। जो अनुपात इनका होगा वही इनका होगा। 1.5 का दुगना है 3, तो 1 का दुगना कितना हो जाएगा? ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। दूरी सूत्र क्या होता है? x2 - x1, तो -1 जमा 5 का वर्ग 3 घटा 7 का वर्ग सारे का वर्गमूल। 5 में से 1 गया 4, 4 का वर्ग 16, 3 में 7 गए -4 का वर्ग 16, 16 16 32, 32 के टुकड़े होंगे 16 × 2, ये बन जाएगा
4 वर्गमूल 2। ठीक है भाई। आगे देखें, वह अनुपात जिसमें इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष विभाजित करता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक रफ सा स्केच बना लेना है। ए बिंदु है 5 -6 दिख रहा है आपको सबको, और बी बिंदु है बेटा ए -1 और -4, और इनको ये सी बिंदु जो कि y अक्ष पे है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, y। ठीक है, अनुपात हो जाएगा k अनुपात 1। तो मैंने बताया था ये वाला ले लेना, तो 0 बराबर है x वाला लेना k गुणा -1 माइनस k जमा 1 गुणा 5 यानी 5 बटे k जमा 1। इसको इधर ले जाओ 0, ये हो जाएगा -k जमा 5 बराबर है 0, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो ये अनुपात हमारा कितना हो जाता है b/5:1। आगे चलते हैं, ये फिर से विभाजन सूत्र का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। उस बिंदु के निर्देशांक बताओ। ध्यान से देखना है। ये देखो, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ मैं इसका सॉल्यूशन कर रही हूँ। ए बिंदु है -1, 7, बी बिंदु है 4, -3, और ये सी बिंदु है जो इसे 2:3 में बांटता है। तो विभाजन सूत्र क्या कहता है, x क्या होता है, 2 को 4 से करो 8, 3 को -1 से करो -3 बटे इन दोनों का जोड़ 5/5 कितना आ गया 1। अब बात करते हैं y की। 2 को -3 से करो -6, 3 को 7 से करो जमा का 21/5, 21 में से 6 गए 15, 15 को 5 से करोगे 3, x1 y3, x1 y3। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, साइन ए 3/4 है। मैंने क्या बताया था, फटाफट से एक समकोण त्रिभुज बना लेना। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 4 है, तो आपको आधार निकालना है। आधार क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग घटा लंब के वर्ग का √, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, ये आ जाएगा √7। अब टेंजेंट ए आपने बताना है। टेंजेंट ए आपका होता है लंब बटे आधार, तो लंब 3 है और आधार वर्गमूल 7 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/7। आगे चलते, बहुत ही आसान पेपर था भाई। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45, तो यहीं हल कर रही हूँ। टेंजेंट 45 होता है 1, तो 1 का वर्ग 1 जमा टेंजेंट 45 होता है 1, 1 घटा 1 ऊपर 0 नीचे 2, उत्तर आ जाएगा 0। बहुत आसान पेपर है भाई, इतना टाइम नहीं लगना है। 29वां देखें, इसे मैं हल करा देती हूँ। साइन 60, साइन 60 का मतलब है वर्गमूल का 3/2, कोस 30 का मतलब है वर्गमूल का 3/2, साइन 30 का मतलब है 1/2, कोस 60 वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 गुणा करेंगे 3/4, 1/2 को 1/2 से 1/4, 4/4, आपका उत्तर 1 आ जाएगा। वैसे ये +1 का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो इन दोनों से समदूरस्थ हो, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस पे मान लो इस पॉइंट का नाम भाई मैंने क्या बताया था, ए रख दो, इसका नाम रख दो बी। एक्स अक्ष पे कोई पॉइंट ले लो पी, तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x0। अब हमारे पास रिजल्ट क्या है कि पी ए किसके बराबर है, पी बी के, तो बराबर है तो पी ए का स्क्वायर पी बी के स्क्वायर के बराबर होएगा। अब आप निकालो, ध्यान यहाँ रखना, पी ए x घटा 2 का वर्ग जमा 0 घटा 5 यानी जमा हो जाएगा 5 का वर्ग बराबर है, ध्यान देना, x घटा घटा जमा हो जाएगा 2 का वर्ग और 0 घटा 9 यानी -9 का वर्ग। इसको सॉल्व करना है हमने। a² + b² - 2ab, 5 का स्क्वायर हो गया 25, a² + b² + 2ab, 9 का वर्ग हो गया 81। ये सब आपस में गए कट, ये इधर आके -8x और ये बन गया 81 घटा 25, 11 में से 5 गए 6 और 7 56, 56 800 तो 56, x की वैल्यू आ गई -7, तो पॉइंट हमारा हो जाएगा -7,0। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये सर्कल बना लिया और इसके त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है जिसका ये कोण कितना है 30 डिग्री। फॉर्मूला क्या था, θ/360 × πr²। थीटा कितना है भैया 30/360, पाई आपके उत्तर में है तो रख लो, और r² का मतलब 6 का स्क्वायर 36, 0 से 0 कट गई, 36 से 36 कट गई, ये आ गया 3 पाई सेंटीमीटर²। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 14, ठीक है, यानी कि त्रिज्या कितनी है सर्कल की 14, और 5 मिनट में, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है 6 का, तो 5 मिनट में ये कोण कितने डिग्री का बनेगा 30 डिग्री। बिल्कुल वही क्वेश्चन है। त्रिज्या खंड का
5 मिनट में ये इतना चलेगी ना, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 30/360। अब इसमें पाई नहीं है तो ये बन जाएगा 22/7 गुणा 14 बेटा जी सेम यही फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है, सेम क्वेश्चन आ रहा है। तो ध्यान से देखो, 7 दूनी 14, 0 से 0 कट गया, 12, 2 छिक 12, 11 और भैया ये आ गया 2 3 जा 6, 11 और 14 की करोगे 154/3 हमारा आंसर आ जाएगा। जल्दी मैं इसलिए करा रही हूँ कि बहुत आसान है, सब मैंने बहुत टाइम लगाया आपको रिवीजन कराने में सब चीज़ों पे, अब आपको ये सब आना चाहिए। 24 सेंटीमीटर की ऊंचाई, 6 सेंटीमीटर आधार वाले शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वेयर h। तो 1/3 पाई को लिख दो 22/7, r स्क्वेयर त्रिज्या 6 गुणा 6 और ऊंचाई हो गई 24। कट नहीं रहा तो ये हो जाएगा बेटा जी 3 दूनी 6। आप चाहो तो पाई को यूं का यूं रख सकते हो क्योंकि 1 नंबर का है, और आगे कट नहीं रहा तो 22 दूनी 44 गुना 6 चौके 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14/7। इसको हल करते हैं हम। ये क्वेश्चन मैंने सेम कराया था सैंपल पे उसमें अपने रिवीजन लेक्चर में, 6336/7, ये सितंबर वाले में आया। इसको करोगे ना 7 निम 63 और ना जाने की 0 और 7 पंजे 35, 7 एकम 7 पंजे 35, 7 7 49, सेम क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन मैंने अपने रिवीजन लेक्चर में इसको कराया है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई RH। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलन बनाया गया। बेलन की ऊंचाई बताओ। मैंने क्या बताया था इन सवालों में, क्या करना है कि गोला है, गोले के आयतन को बेलन के आयतन के बराबर कर दो। गोले का आयतन है 4/3 पाई r³, r की जगह 3 क्यूब। बेलन का आयतन क्या था पाई r का स्क्वायर और ऊंचाई मान ली h है। तो देखो बेटा पाई से तो पाई कट गया, ये 27 है, ध्यान देना 27 है, 3 से काटोगे 9, 9 चौके 36 और ये 2 दूनी 4 इसके बटे में आ जाएगा, 4 निम 36, 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है और 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। सेम क्वेश्चन मैंने बताया था। निम्नलिखित में से किसी घटना की प्रायिकता नेगेटिव नहीं हो सकती। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, विषम संख्या। मैंने आपको याद, अगर मेरा प्रायिकता का लेक्चर किसी ने देखा तो मैंने बताया था विषम की, सम की और अभाज्य की याद कर लेना। विषम 3 होती हैं, 6 में से 3/6 यानी 1/2। और 39वां क्वेश्चन अब मैं आपको यहाँ कराने जा रही हूँ। माध्य निकालना है तो ये थोड़ा लंबा पड़ेगा। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। मैंने क्या कहा था, इनके मध्य बिंदु निकाल लेना। तो 1 3, ठीक है ना, 4 और 6 का था 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13 और ये इनकी बारंबारता है बेटा 1 2 1 5 6 2 3। और फिर हमने क्या करना था FI XI 1 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 7 पंजे 35, 9 छिक 54, 11 दूनी 22 और 13 तिये 39। इनको जोड़ लो जल्दी, 4 1 7 और 5 12 और 5 17 और 4 21 और 2 23 और 9 32, 3 और 3 6 2 8 और 5 13, 14 15 16 और ये आंकड़ों का योग हो जाएगा 3 और 2 5 और 6 11 और 5 16 17 18 19 और 1 20। और जो आपका माध्य है वो बन जाएगा 162/20। 2 एकम 2, 2 8 16, 2 एकम 2, 8.1 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट में सब विकेटों की संख्याएं दी गई हैं, बहुलक बताना है। तो 2 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, आप गिन सकते हो, 2 3 बार आ रहा है, 3 2 बार, तो हमारा बहुलक कितना हो जाएगा 2। तो ये कोड ए का आपका सॉल्यूशन था। फिर भी कोई डाउट आपको रह जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।